हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। तो जी आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रही हूं वो है अरमान मलिक और फैमिली फिटनेस वाले, ठीक है, उनके ऊपर और जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं, ठीक है। अरमान मलिक फैमिली फिटनेस वाले जो हैं इनके खिलाफ बहुत सारे वीडियोस बने हैं। इतने वीडियोस बने हैं कि बहुत देर तक इनके बारे में ना बातें चलती रही कि अरमान मलिक ने एक 13 साल की लड़की का रेप किया है, उसने इसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें उसके बारे में निकली, ठीक है। लोग बहुत से उसकी सपोर्ट में भी खड़े हुए, बहुत से जो थे वो उसके खिलाफ हो गए, ठीक है। अब जो एंड स्टोरी ये है कि जिन्होंने इसके खिलाफ बातें की बहुत सारी, यानी कि उसको इतना ख़राब कर दिया, इतना बदनाम कर दिया, ठीक है। अब वो ही इनके लाइव में आए, एक दूसरे के साथ इन्होंने लाइव की है, बातचीत की है और यानी कि वहाँ पे उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। यही नज़र आ रहा है कि माफ़ी मांगी ऑब्वियसली, जब एक दूसरे की बातें हम क्लियर कर ली हैं। हालांकि ये मुझे ये समझ नहीं आ रही, वहाँ पे ये कहा गया था कि ये पहली बार वहाँ पे बात कर रही है उनके साथ, पहले कभी उन्होंने बात नहीं किया, तो इन्होंने फिर ये सारी बातें उनके साथ क्लियर कैसे कर ली हैं? बात किए बिना ही क्लियर हो गई हैं। कुछ लोग ये पॉइंट को कुछ लोग भी उठा रहे हैं जो है हमारे बीच में। मेरी तो आप लोगों से आज पहली बार बात हो रही है, फिर भी हमारी चीजें से क्लियर हो गई हैं। लेकिन अब ये हो रहा है कि अब दूसरी तरह से बात हो रही है कि जी मैं बिक गई हूँ, मैं ये हो गया। यार अगर आप लोगों को किसी को, मैंने तो ये तक कहा कि अगर ऐसा भी किसी को लगता है तो ठीक है, आप वो समझ सकते हो। हमारे बीच में भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि दूर हो चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया कि क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। आपसे भी गलती हुई, हमसे भी हुई है, हमने वो सब मैनेज किया, हमने सब बात करके खत्म किया है। और जी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो भी वीडियोस जिसने बनाए थे इसके बारे में उसको पैसे मिल गए हैं, उसको पे किया गया है ताकि वो उसके बारे में वीडियोस बनाए और बाद में वो सारी वीडियोस जो हैं उन्होंने डिलीट कर दी। क्या बात है जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना चैनल चमकाने के बाद, ठीक है, एक इंसान जब मेहनत करता है, वीडियोस बनाता है, वो डिलीट क्यों किए जाते हैं या उन्हें प्राइवेट क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? या तो वो डर जाते हैं या फिर वो बिक जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब इतनी मेहनत करके वीडियोस बना। अब मेरे जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, चाहे मुझे पैसे दे, चाहे मुझे कोई धमकाए, कुछ भी करे, मैं तो वो वीडियोस डिलीट नहीं करूंगी, ना प्राइवेट करूंगी। तो बनाने का मकसद क्या है अगर आप लोगों ने उसे डिलीट करना है या प्राइवेट कर देना है? यहाँ पे जितनी भी उसकी बेइज्जती करने के बाद फिर उसके साथ मिल गए हैं। कौन मिल गया है? या तो वो सही है वो बंदा, ठीक है ना, या तो उसने वो गुनाह किया ही नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ही इल्जामात लगे हैं, उसकी सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े थे, तो या फिर उसने वाकई में किया है और उसको पे कर दिया है। तो यही दो बातें हो सकती हैं ना। लोग तो बहुत सी बातें कर रहे हैं कि उसको वाकई में पैसे मिल गए हैं तो इसलिए उसने सारी डिलीट कर दिया, प्राइवेट कर दिए वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इतना इंसान को बुरा भला पहले ही क्यों कहना है? या तो पहले ही सोच समझ के वीडियोस बनाए जाने चाहिए ना, कि इस तरह के वीडियोस सोच समझ के बनाए जाए। किसी की जिंदगी का, यानी कि इसकी जिंदगी ही खत्म हो जाती है ना इंसान की। और यहाँ पे मैं अरमान मलिक जो है उनसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, उनसे बात करना चाहूंगी इस बारे में। देखें, एक इंसान आपको इतनी लोगों की गलतियां, यानी कि गंदी गंदी गालियां सुनने के बाद, ठीक है, लोग उन्हें गलत बोल रहे हों, सब कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया और वो आपको सपोर्ट करते हों वो इंसान, तो उसी के साथ आप बुरा सलूक करो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे पूनम ने कितनी सपोर्ट की है अरमान को, अरमान की पूरी फैमिली को, एक मुंह बोली बहन बनी है, उसके हाथ पे राखी बांधी है, ठीक है। जब एक इंसान किसी को अपनी बहन मान लेता है ना, तो फिर उसके लिए वो दुनिया से लड़ जाता है, वो दुनिया के आगे खड़ा हो जाता है कि वो मेरी बहन है, चाहे उसके साथ आपका खून का रिश्ता नहीं है। अगर आप उसको बहन समझते, अपनी राखी क्यों फिर बंधवाई आपने? क्यों उसको बहन बोला अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं करनी थी? और उसने यानी कि सबकी गालियां सुनी है, सबके सुनने के बावजूद आपको सपोर्ट किया। तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए ना, आपको ऐसा तो नहीं करना चाहिए जो आप उसके साथ इस वक्त कर रहे हो। अरमान मलिक बहुत बुरा आपने किया है, यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए था। अपनी मुंह बोली जो बहन है उसके साथ इस तरह का सलूक। आपके बारे में जो भी यानी कि इल्जामात लगे थे, ये अच्छी बात है कि वो गलत साबित हो गए। गलत साबित इस तरह से हुए हैं कि जिसने इल्जामात लगाए थे, जिन लोगों ने इल्जामात लगाए थे, उन्होंने तो आपसे माफी मांग ली है, लाइव आके आपसे सारी गलत फहमियां दूर कर ली हैं। तो इसलिए माना जाता है कि ये इल्जाम जो है आपके ऊपर लगे ये गलत है।
तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जो आप कर रहे हो इस वक्त, आप हमें लगता है कि वो आप गलत कर रहे हो अपनी बहन के साथ, यानी कि पूनम जी के साथ, वो आपको नहीं करना चाहिए था। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा, और जी हाँ अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। आप मुझे इजाजत दीजिएगा नेक्स्ट रिएक्शन तक के लिए, बाय बाय।